हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। राहुल गांधी ने आज सुबह सोशल मीडिया पर 4 लाइनें लिखी और देश में करीब 50,000 वेंटिलेटर्स पर एक जनरल कमेंट कर दिया। राहुल गांधी ने ये बातें पहले हिंदी में लिखी और करीब 1 घंटे के बाद उसी का अंग्रेजी अनुवाद दोबारा शेयर किया और इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। क्या पॉलिटिक्स करते करते राहुल गांधी ने देश के अस्पतालों में चल रहे ज्यादातर वेंटिलेटर्स पर सवाल खड़े कर दिए? सोचिए, कोरोना काल में जब हजारों मरीज एक वायरस से लड़ रहे हैं, ऐसे में ऐसा डर फैलाना क्या जायज कहा जा सकता है? इसलिए हमने इसकी बहुत गंभीरता से जांच की। क्या वाकई मोदी केयर से मिले, पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर्स चलते हैं या नहीं चलते? इसका सही और सटीक जवाब किसी नेता की टाइमलाइन पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस रिपोर्ट को आप बहुत गौर से देखेंगे तो सच आपके सामने आ जाएगा। पंजाब में अमृतसर का गुरु नानक देव अस्पताल। मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड से यहां 119 वेंटिलेटर भेजे। इस अस्पताल का एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर कोरोना वार्ड के आईसीयू में होने की जगह अस्पताल के कॉरिडोर में धूल खा रहे हैं। पंजाब के हेल्थ ऑफिसर ने दावा किया कि 47 वेंटिलेटर खराब हैं, तो इनसे मरीजों का इलाज कैसे करें? राहुल गांधी ट्विटर पर लिखते हैं, पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम मोदी दोनों ही अपना काम करने में फेल हैं। जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। क्या वेंटिलेटर के बारे में सच यही है जो राहुल गांधी बता रहे हैं? क्या सच उतना ही है जो पंजाब सरकार दिखा रही है? क्या पीएम मोदी ने खराब वेंटिलेटर अमृतसर भेजे या पंजाब ने वेंटिलेटर लगाने में लापरवाही की? वेंटिलेटर जिंदगी बचाने वाली मशीन है, इसमें थोड़ी सी खराबी भी जानलेवा हो सकती है। लापरवाही हो तो भी जान जा सकती है। इसलिए वेंटिलेटर वाली स्टोरी की पड़ताल हमने बहुत सावधानी से की। अमृतसर के अस्पताल के बारे में अब तक जो दिखाया गया वो तो आपने देखा। अब वो तस्वीर देखिए जो आपको कोई नहीं दिखाता। मैं एकवा हेल्थ केयर से सर्विस इंजीनियर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे सारे वेंटिलेटर ठीक हैं, पर यहाँ पे कई दिनों से वेंटिलेटर यूज़ नहीं हो रहा। धूल जमे हुए हैं, इनके काफ़ी गंदे हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा धूल है, मिट्टी है, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे लोग। और आप देख सकते हो अभी आगे किसी की ट्यूबिंग मिसिंग है, किसी का कुछ मिसिंग है। यहाँ देखिए, इसका ट्यूबिंग मिसिंग है, इस वेंटिलेटर का। बिना ट्यूबिंग के कैसे चलेगा वेंटिलेटर? सारे बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। आपको वर्किंग वाला दिखा देता हूँ। सर, यहाँ पे कोई भी वेंटिलेटर यूज़ नहीं कर रहा है, सारे ऑन है। सभी के हालात बहुत ख़राब है वेंटिलेटर के, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है इन्हें, जिसके कारण ये सही चल नहीं रहे। पीएम केयर्स फंड के तहत वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी एजीवीए हेल्थ केयर के सर्विस इंजीनियर ने धूल में पड़े वेंटिलेटर को चलाकर दिखा दिया। पंजाब सरकार ने जिन वेंटिलेटर्स को कबाड़ की तरह रखा था, वो वेंटिलेटर काम करते हैं, कोरोना मरीजों की जिंदगी बचा सकते हैं। वेंटिलेटर यूं ही कहीं काम नहीं कर सकते। इसके लिए आईसीयू का एम्बियंस चाहिए, एक खास प्रेशर पर ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, 24/7 बिजली कनेक्शन चाहिए और सबसे बड़ी बात, अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने वाले ट्रेंड टेक्नीशियन चाहिए। पंजाब के ही फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, यहां के स्टोर रूम में 62 वेंटिलेटर कबाड़ की तरह रखे हुए हैं। बाबा फरीद हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी भेजे गए इन वेंटिलेटर्स के बारे में पंजाब सरकार का कहना है कि ये वेंटिलेटर शुरू से ही खराब हैं। जीजीएसएमसी में वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल। गुरु नानक देव अस्पताल में वेंटिलेटर खराब होने की शिकायत आई तो बीईएल ने जांच की। बीईएल के टेक्नीशियन गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। इस ऑफिशियल लेटर में बीईएल ने भारत सरकार को लिखा है,
जीजीएसएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत मिली। ऑक्सीजन प्रेशर में 10 psi से ज्यादा का अंतर मिला। फ्लो सेंसर, बैक्टीरिया सेंसर और HME फिल्टर नहीं बदले जा रहे थे। इन कंज्यूमेबल्स को नियमित रूप से बदलना जरूरी है। BEL के इंजीनियर ने इनको बदला तो 5 वेंटिलेटर सही चलने लगे। पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर किन किन वजहों से यूज नहीं हो रहे, उसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं। पंजाब में ज्योति CNC कंपनी ने भी अपने वेंटिलेटर सप्लाई किए। ग्राउंड सिचुएशन बताते हुए उसके इंजीनियर की बात सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। गुड इवनिंग सर, मैं बायोमेडिकल इंजीनियर पंजाब। सर यहाँ हमने हॉस्पिटल में सारे वेंटिलेटर इंस्टॉल कर दिए हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि सारे पड़े हुए हैं, तो असेंबल करके हमने रखे हुए हैं सभी 50 के 50। और यहाँ पे जो डिले हो रहा है उसका मेन कारण जो है वो ये है, 2 रीज़न है मेन, जिसमें से फर्स्ट रीज़न है कि हमारे पास O2 कनेक्टर नहीं है। O2 कनेक्टर जनरली सभी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ हॉस्पिटल भी देख रहा है बट कहीं से मिल नहीं रहा, इस कारण यहाँ पर डिले हो रहा है। वेंटिलेटर को ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर की जरूरत होती है। ये कनेक्टर वेंटिलेटर का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये नहीं हो तो वेंटिलेटर बेकार पड़ा रहता है। ज्योति CNC के 50 वेंटिलेटर यहाँ इसलिए बेकार पड़े हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ने वाला कनेक्टर नहीं है। जैसे जी हमारा वेंटिलेटर अभी वर्किंग पोजीशन में है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ O2 प्रेशर, O2 सप्लाई फेल्ड आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ O2 में कनेक्टर नहीं है लगाने के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर जो O2 का प्रेशर है, तो दूसरा मेन रीज़न है O2 का जो प्रेशर है ये बिलो 30 psi आ रहा है, जो कि वेंटिलेटर का जो रिक्वायर्ड है वो 45 psi है मिनिमम। सो इसलिए ये 2 रीज़न है जिसके कारण डिले हो रहा है यहाँ पर। और वेंटिलेटर वर्क कर रहा है मगर एयर पे जा रहा है, स्विच टू एयर, क्योंकि हमारे पास O2 की सप्लाई नहीं है तो ये एयर में जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2020 में PM केयर फंड से पंजाब को 809 वेंटिलेटर्स भिजवाए। भारत सरकार का ऑफिशियल डेटा कहता है कि पंजाब ने सभी 809 वेंटिलेटर रिसीव किए, मगर 6 अप्रैल तक पंजाब सरकार ने सिर्फ 532 वेंटिलेटर इंस्टॉल कराए। 277 वेंटिलेटर यूं ही डिब्बों में बंद रह गए। परसेंटेज टर्म में देखें तो 34% वेंटिलेटर पंजाब ने ना तो लगवाए ना रिटर्न किए। हमने वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली 3 कंपनियों BEL, AGVA और ज्योति CNC के टॉप मैनेजमेंट से बात की। BEL के CMD MV गौतम, AGVA हेल्थ केयर के CEO दिवाकर और ज्योति CNC के मालिक पराक्रम जडेजा की बातें भी आपको सुनवाएंगे, मगर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इन्होंने किस सिचुएशन में वेंटिलेटर बनवाए। BEL ने 30,000 वेंटिलेटर सप्लाई किए, AGVA ने 10,000 वेंटिलेटर दिए हैं और ज्योति CNC ने 5,000 वेंटिलेटर दिए हैं। ये वेंटिलेटर बहुत ही कम समय में डेवलप किए गए। वेंटिलेटर बनाने और उनकी डिलीवरी करने में इन कंपनियों ने 6 महीने से भी कम वक्त लिया। हमें ऑर्डर मिलने के बाद जब पूरा भारत लॉकडाउन में था तो हमने बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के सरकार के मदद से हमने करीब 200 इंडस्ट्रीज को खोल के हमने ये वेंटिलेटर बनाना शुरू किया और अगस्त मिड तक हमने 30,000 वेंटिलेटर डिलीवर किया है। ये वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जैसा उनका डिमांड था उनको असाइन करते हुए, एलोकेट करते हुए हमें सीधा राज्य सरकारों को भेजने को कहा है। तो हमने जैसा हमें मंगा गया उसी तरफ हमने ये वेंटिलेटर हमने हर राज्य को भेज दिया है। मार्च 2020 में जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया तब भारत में इस वायरस से मुकाबला करने का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देश भर में सिर्फ 16,000 वेंटिलेटर थे। मोदी ने PM केयर्स फंड बनाकर वेंटिलेटर बनवाने का काम शुरू किया। आज देश में 60,000 वेंटिलेटर है। मार्च 2020 में 16,000 वेंटिलेटर, मार्च 2021 में 60,000 वेंटिलेटर। PM केयर्स के अंदर हमने करीब 10,000 वेंटिलेटर अपने देश को दिए हैं और ये वेंटिलेटर पूरे देश भर में हर हॉस्पिटल के अंदर है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करीब 600 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं जहां पे हमारे ये वेंटिलेटर गए हैं। फ्रॉम Tier 1 city to the most district level hospital, हर जगह पे हमारे वेंटिलेटर आज के डेट में लगे हुए हैं।
आज के डेट में ये हमारे वेंटिलेटर जो 600 हॉस्पिटल्स में गए हैं, आज आप कहीं पे भी इंडिया में देख ले, हमारे पास रिटन फीडबैक है कि वेंटिलेटर चल रहे हैं, ये वेंटिलेटर जान बचा रहे हैं। एंड बकायदा एक प्रोसेस से इसका सिलेक्शन किया गया है, जिसके अंदर हमने केवल इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से इस वेंटिलेटर को नहीं खरीदा गया। इस वेंटिलेटर को एक पूरे रिगरस एक पैनल के थ्रू ले जाया गया, जिसके अंदर टेक्निकल इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल करता है ये वेंटिलेटर की नहीं करता, उसको पता लगाया गया। इसके बाद फिर इस वेंटिलेटर का मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट के ऊपर इसकी टेस्टिंग हुई। तो ये बहुत ही थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद इस वेंटिलेटर को परचेज किया गया। तो ऐसा सवाल ही नहीं है कि वेंटिलेटर खराब है या वेंटिलेटर चलता नहीं है। पीएम केयर्स फंड से तैयार कराए गए वेंटिलेटर उन सभी राज्यों को दिए गए जिन्होंने इसकी डिमांड की। आंध्र प्रदेश 4,960 वेंटिलेटर, महाराष्ट्र 4,434, उत्तर प्रदेश 4,016, गुजरात 3,400, कर्नाटक 2,025 वेंटिलेटर, राजस्थान 1,900 वेंटिलेटर, तमिलनाडु 1,450 वेंटिलेटर, तेलंगाना 1,400 वेंटिलेटर, पश्चिम बंगाल 1,120 वेंटिलेटर, असम 1,000 वेंटिलेटर, मध्य प्रदेश 841 वेंटिलेटर। ये लिस्ट लंबी है, लेकिन वेंटिलेटर खराब होने की शिकायत उन्हीं राज्यों से आई है जहां कांग्रेस की सरकार है। पंजाब और राजस्थान की सरकार शिकायत करने वालों में आगे है। क्या ये राज्य अपनी गलती मोदी के सिर पर मढ़ रहे हैं? क्या वेंटिलेटर खराब बताने के पीछे कोई राजनीति है? अभी क्या हुआ है कि पहले इंडिया में जहां पे हमें जो भी हॉस्पिटल थे वहां पे 50 बेड का एक सेटअप था, और वही सेटअप में आज हम लोग 200 बेड लगा रहे हैं, 300 बेड लगा रहे हैं, और वहां पे क्विकली जो है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें क्विकली सब रैंप अप करना पड़ रहा है। तो वहां पे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर उनकी जो गैस की जो पाइप वगैरह वही कैपेसिटी की जो बढ़नी चाहिए वो बन नहीं पाई है। अगर एक हॉस्पिटल में हम लोग 2 फ्लोर तक का बना हुआ था आईसीयू, अब 3rd फ्लोर 4थे फ्लोर ऊपर हम लेके जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपकी प्रेशर ड्रॉप होती है। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये सडनली जिस तरह से जो उन्होंने मैन पावर सारे हॉस्पिटल में उन्होंने एक्यूमुलेटेड किए हुए एग्रीमेंट किए हैं, तो ये सारे चीज के अंदर ये स्टाफ ट्रेन नहीं है। केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर तो दे दिए, मगर राज्य सरकारों ने अपने अपने अस्पतालों में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कराया। असल में कुछ राज्यों को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में वेंटिलेटर आ जाएंगे। जब वेंटिलेटर आ गए तो उनको राज्यों के सेंट्रल गोदाम में रखवा लिया गया। वहां कई महीने पड़े रहने के बाद उनको अलग अलग जिला अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग, ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन में ही कई महीने निकल गए, फिर भी सारे वेंटिलेटर नहीं लग पाए। मोदी सरकार ने राज्यों को वेंटिलेटर दिए, कंपनियों ने आईसीयू स्टाफ को ट्रेनिंग दी, एक एक अस्पताल जाकर वेंटिलेटर चलाकर दिखाया गया। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का वेंटिलेटर, बेल वेंटिलेटर, जिसके अंदर हमने ये फ्लो सेंसर कनेक्ट किया हुआ है, पेशेंट सर्किट कनेक्ट की हुई है, और वो सारा सर्किट पेशेंट को कनेक्ट किया हुआ है ऐसे। और ये हमारा वेंटिलेटर है, जिसके अंदर हमारा कंप्रेसर का प्रेशर 52 तक जा रहा है। और ये हमारा स्क्रीन है, जिसके अंदर 60 हमने FiO2 सेट किया हुआ है, और डिलीवर भी 57 हो रहा है। और जो पैरामीटर हमने सेट किए हुए हैं वो भी कंपलसरी डिलीवर हो रहे हैं, और ये इस तरह से ये वेंटिलेटर ओके चल रहा है। This is the CV200 ventilator we are using now currently connected to the patient. It is perfectly working. हमारा CV200 ventilator correct working। जब इतना सब किया गया तो वेंटिलेटर चलते क्यों नहीं? गड़बड़ी कहां हो रही है? इसे समझना जरूरी है। वेंटिलेटर के लिए आईसीयू होना जरूरी है। ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर सही होना चाहिए। 10 वेंटिलेटर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50 वेंटिलेटर नहीं लगा सकते। ऑक्सीजन प्रेशर कम होने से जान जाने का खतरा रहता है। वेंटिलेटर टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। वेंटिलेटर के कंज्यूमेबल्स लगातार बदलते रहने चाहिए। फ्लो मीटर और ह्यूमिडिफायर किट होने चाहिए। ज्यादातर कंप्लेंट हमें इसलिए आ रहे हैं कि एक वहां कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ता है कई बार, या वहां ये पेशेंट के साथ साथ डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स, जहाँ की फ्लो सेंसर होता है वो बहुत जरूरी है वेंटिलेटर
सही सक्षम काम करने के लिए वो फ्लो सेंसर दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, उसको नया हर पेशेंट के साथ यूज करना चाहिए। जब भी हम जाते हैं और वहां के नया फ्लो सेंसर लगा के देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट पूरा अपने आप ठीक चलता रहता है। तो ये हमने दिखाया। और कई जगह ऑक्सीजन सेंसर का फेल्यूर भी हमें नजर आया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सेंसर जो वेंटिलेटर के अंदर इस्तेमाल किया गया है वो एक केमिकल डिटेक्टर है, और आप इक्विपमेंट को स्विच ऑन ना करें फिर भी हवा में जो ऑक्सीजन है उसको डिटेक्ट करता रहता है, तो इसलिए उसका लाइफ कम होता जाता रहता है। और जहां वेंटिलेटर हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी मोड में यूज किया जाता है वहां पे ये सेंसर का लाइफ और ज्यादा तेजी से कम होता जाएगा। एक बार कोरोना आईसीयू में वेंटिलेटर लग जाने के बाद वहां सर्विस इंजीनियर भेजना और ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऐसी ट्रेनिंग वेंटिलेटर लगाए जाने से पहले ही हो सकती है। ऐसी ट्रेनिंग तो हुई, लेकिन राज्यों के अस्पताल में इतना मैन पावर नहीं है कि कोरोना वाली ड्यूटी भी कराई जाए और नए वेंटिलेटर की ट्रेनिंग भी कराई जाए। एक और प्रॉब्लम यह आई कि जो टेक्नीशियन ट्रेंड हुआ उसकी ड्यूटी बदलने के बाद दूसरे स्टाफ को नए वेंटिलेटर के बारे में कोई जानकारी नहीं होने से उसने वेंटिलेटर बंद रखना ही अच्छा समझा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है आज के दिन में जो हमने देखा है कि लोग जब शिकायत भी करते हैं तो वो फोन पे सीधा फोन उठा के इतना ही बताते हैं कि आपकी मशीन जो है हमें प्रॉब्लम है, आप पहुंचो वहां पे। अभी तक जो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दी हैं कि वो हमें बताते हैं कि हमारी मशीन्स के अंदर उनको FiO2 जो है वो प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि FiO2 क्या है। बेसिकली देयर इज अ 2 गैस का एक एयर एंड ऑक्सीजन का मिक्स करके वो एक ब्लेंडर से एक चीज बन के अंदर दर्दी के सांस में जाती है, उसको हम लोग FiO2 बोलते हैं। बेसिकली वो ऑक्सीजन एंड एयर को मिक्स करके हम देते हैं। इनकी दोनों गैस की जो प्रेशर है वो इतना प्रिसिशन ब्लेंडिंग करना होता है कि दोनों की प्रेशर जो है वो इक्वल होनी चाहिए, और हम लोगों ने वहां पे प्रिसिशन रेगुलेटर बना के रखे हुए रहते हैं। वो एक भी कोई भी गैस है उसका प्रेशर जो है ड्रॉप होता है, अनबैलेंस होता है, तो ये FiO2 जो है उनकी परसेंटेज ड्रॉप होती है। एंड मेडिकल के अंदर इनकी जो सेफ्टी की जो स्टैंडर्ड है वो हिसाब से जैसे ही कोई गैस जो है, हमारा मिनिमम जो प्रेशर है वो हमें 45 चाहिए और 40 PSI से जैसे नीचे ड्रॉप होता है, तो बेस्ड ऑन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑन सी स्टैंडर्ड्स हमें अगर हम ऑक्सीजन पूरा डिलीवर करते हैं तो ये माना जाता है कि ये लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हिसाब से हम इसको शिफ्ट करके वो एयर के अंदर शिफ्ट करते हैं। तो वो उनको हम जाके बताते कि देखिए ये अलार्म आया हुआ है और यहाँ पे अलार्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बट वो कुछ देखते नहीं है, इसलिए हमें जाके उसको समझाना पड़ रहा है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। इन राज्यों में हजारों वेंटिलेटर लगे हुए हैं। वहां वही वेंटिलेटर काम कर रहे हैं जिनको पंजाब और राजस्थान में खराब बताया जा रहा है। इससे क्लियर है कि वेंटिलेटर तो ठीक है या ठीक काम कर सकते हैं, बस इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कर उनको चलाने वाले की जरूरत है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।